हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 3 मई से 9 मई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, आपकी या आपके पार्टनर की, दोनों तरफ से हो सकती है ये। तो जैसे वाइस वर्सा होगी ये, तो जैसे भी रेजोनेट करती है तो वैसे ही लें इस रीडिंग को। और अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है मैजिशियन कार्ड। तो देखिए मैं साइन बता देता हूँ। यहाँ पर मुझे यहाँ पर जेमिनी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एरिस लियो सजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। और यहाँ पर कोई भी अर्थ साइन मौजूद नहीं है, कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का या फिर आपका भी हो सकता है, सन मून राइजिंग एंड वीनस में से कोई सा भी। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एनर्जी रीड करने वाले हैं कार्ड्स की, और उसी के बेसिस पे आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाले हैं इस वीक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एनर्जी की बात करने वाले हैं। ठीक, तो ओवरऑल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आया है द मैजिशियन कार्ड, जो कि है एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड, जो कि आपका कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली। तो आप बेसिकली अपने अंदर, आप अपने रिलेशनशिप में एक्चुअली एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अब। ठीक है, आप चाहते हैं कि एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा सके, आपको मैरिज प्रोवाइड करा सके, जो इस काबिल हो कि वो आपके साथ एक मैरिज रिलेशनशिप में आ सके। तो ये मैनिफेस्टेशन लगातार आपका जारी है, आप इस पूरे मैनिफेस्टेशन पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सचेत करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आया है फर्स्ट कार्ड, वो है 7 ऑफ सोर्ड्स का। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धोखेबाजी नजर आ रही है। हो सकता है कि कुछ लोग अभी ऑलरेडी डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो पर्सन जिससे आप डेट कर रहे हैं हो सकता है कि वो थोड़ा सा आपसे काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हैं। तो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा फेक हो। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फेक हो सकता है। इनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं अभी मुझे कुछ हिडन लग रही हैं। तो ये कुछ हिडन मोटिव्स भी हो सकते हैं इस पर्सन के, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको दिखाना ना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको, इसके लिए मैं अवेयर करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का आ रहा है, ये डिसेप्शन का कार्ड है। हो सकता है आपको आगे जाकर के धोखा मिले, तो आपको सचेत करना चाहता हूं मैं। हो सकता है ये पर्सन जेन्युइन हो, लेकिन ये कुछ चीज़ें छुपा रहा है, ये डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, यहां पर देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है, वो आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप, हो सकता है कि आप कोई चीज ऐसी ढूंढ करके निकाल लें इस पर्सन के बारे में जो इस पर्सन के लिए अनएक्सप्लेनेबल हो। ये चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहां पर हो सकता है कुछ पर्सन, कुछ पीपल आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इस पर्सन के बारे में, जो आपको आप जिसके बारे में अभी डेट कर रहे हैं। तो या फिर ये भी हो सकता है कि आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करा दी जाए, जो कि हो सकता है कहीं ना कहीं जेलेसी से प्रेरित हो। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो यहां पर कुछ लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप के ना वर्कआउट करने के लिए, पूरा पूरा काम कर रहे हैं वो इस तरह की। ठीक है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स है जो ये कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में इस थर्ड पर्सन या 4-5 पर्सन जो भी इन्वॉल्व हैं, उनकी वजह से एक्चुअली आपके बीच में कुछ झगड़ा हो जाए, कुछ चीज़ें हो जाएं। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि है, ये काफ़ी ब्लंट एनर्जी है एक्चुअली। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक्चुअली अब बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा ब्लंट एनर्जी है। ये पर्सन एक्चुअली किसी की भी बुलशिट नहीं लेती है। ठीक है, क्योंकि ये अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कप रखा है, जिसको आप, इसने जो है
सील करके रखा हुआ है किसी एक जेल से में, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने अपना जो इमोशनल स्टेट है, इमोशनल साइड है जो इनका, उसको एक्चुअली हिडन रखा हुआ है बाकी लोगों से, और इन्होंने एक्चुअली कोई भी बुलशिट डील करने के लिए अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को ही आगे रखा हुआ है। और इसकी एनर्जी इस तरह की है कि अगर कोई भी बुलशिट चीज़ें लेकर के आता है आपके पास, तो आप उसको कट आउट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूँ कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन एनर्जी है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, और काफ़ी बुरे बुरे लोगों से आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रही है, और आपको एक बहुत अच्छी लाइफ की तरफ को ले जा रही है। ये है आपका 10 ऑफ कप्स की। तो आप यहाँ पे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ड्रीमिंग की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप ड्रीम कर रहे हैं कि आप अपने बेस्ट पार्टनर जो भी आपके लाइफ में आएंगे आगे जा करके, या फिर हो सकता है यही पार्टनर हो, ये पार्टनर के साथ आप एक ड्रीम देख रहे हैं, एक अच्छी फैमिली देख रहे हैं जिसमें आप लविंग हस्बैंड, लविंग वाइफ और लविंग चिल्ड्रंस आपके हैं, उनके साथ आप एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ये वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ये चीज़ एक्चुअली आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर ड्रीमिंग काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा ड्रीम करें कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, लव लाइफ के बाद आप कैसे मैरिज लाइफ को उसको कन्वर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें आप पूरी चीज़ जो है देख रहे हैं अपने अंदर ही, और इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये पर्सन जो है, ये पर्सन हो सकता है आपसे अपॉलॉजी ले, हो सकता है ये पर्सन ने जो चीज़ें आपसे छुपाई हैं और जो आपके सामने आने वाली हैं चीज़ें, वो चीज़ें हो सकता है ये पर्सन आपको क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करे। ये पर्सन हो सकता है आपके पास आए, या फिर हो सकता है कोई अपॉलॉजी आए, कोई मैसेजेस आए, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये पर्सन जो है थोड़ा सा डिफेंसिव हो सकता है अपनी चीज़ों को लेकर के। ये हो सकता है अभी भी काफ़ी चीज़ें एक्चुअली आपको दिखाने की प्रयास ना करे, और सिर्फ अपने चिकनी चुपड़ी बातों में या फिर रोमांटिक बातों में ही आपको उलझा करके रखे, और आपको जो है फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे। तो बी केयरफुल, क्योंकि नाइट जो है वो सीरियस लोग नहीं होते हैं, दे आर जस्ट ट्रैवलर्स, ओके। तो इसलिए आपको मैं कंफर्म ये कहना चाहता हूँ कि आप इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहें। हो सकता है कि आपको कोई चीटर पर्सन भी मिल सकता है इस वीक में, या फिर आपका ऑलरेडी जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो हो सकता है कि कुछ चीज़ें चीट कर रहा हो आपको। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है। ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी बता रही है। तो इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ आपके साथ अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, हो सकता है इसके इंटेंशन कुछ और हो। तो यहाँ पर देखिए आपकी एनर्जी मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ सोर्ड्स की तरफ को जाते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल बहुत अच्छी एनर्जी है। अभी आप एक्चुअली ब्लंट भी थे, अब इसके साथ साथ आप लॉजिकल भी हो गए हैं। अब आपने एक्चुअली अपने इसी वीक में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं, उसमें आपने अपने हार्ट सिचुएशन, जो कि आपके अंदर इमोशंस भी थे, आपने उन इमोशंस को भी पूरी तरह से एकदम मतलब वो कर देंगे, आप इसको बिल्कुल हटा देंगे, एकदम इग्नोर कर देंगे, और सिर्फ आप अपने लॉजिक्स को, अपने प्रैक्टिकलिटी को ही आप आगे रखेंगे, और इस पर्सन को अपनी प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे ही डील करेंगे। तो आप एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन बन के उभर करके आएंगे, और आपकी एनर्जी को लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा थ्रेटेंड महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी जो है एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा ब्लंट हो सकती है, और इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो सकती है। तो ये पर्सन से आप हो सकता है कि कोई क्लैरिफिकेशन इस तरह का मांग ले, जो कि हार्श भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है, वो आया है 5 ऑफ कप्स का। यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल फिर से आपको कहना चाहूँगा कि मुझे ये पर्सन के साथ जो है आपकी जो इस टाइम करंटली आप डील कर रहे हैं, उसके साथ आपकी चीज़ें एंड होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छुपाई हैं, और आपको रिमॉर्स हो सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ में पीछे काफ़ी टाइम से एक्चुअली काफ़ी लोग जो हैं, इसी तरह के लोग आपकी लाइफ में आते रहे हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन देने के अलावा और कुछ भी नहीं करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आप काफ़ी ज़्यादा रिमॉर्सफुल रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा दुखी रहेंगे कि क्या आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन आएगा भी या नहीं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी बिल्कुल जस्ट बिसाइड्स यहाँ पर एक और लव ऑफर आ सकता है आने वाले टाइम में। मैं ये देख रहा हूँ फ्यूचर में आपको एक अच्छा लव ऑफर आ सकता है, जो कि आगे जाकर के 10 ऑफ कप्स में जा सकता है, जो कि फैमिली लाइफ की तरफ को जा रहा है। तो ये पर्सन वो पर्सन नहीं होगा, ये डेफिनेटली मैं यहाँ पर कह सकता हूँ। कोई एक नया ही पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, जो कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी ला सकता है, और एक लविंग स्टेबिलिटी ला सकता है। एक मैरिज की जो कंडीशन आपको है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में ला सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।